शहरी जीवन अब होगा स्मार्ट, स्वस्थ और स्मूथ। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस के प्रतिभाशाली नेतृत्व में महाराष्ट्र अपना गौरव और अपनी संस्कृति संजोए विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह करते हैं कि कृपया आज के इस गौरव दिवस पर अपने उद्गार व्यक्त करें। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल श्री विद्यासागर राव जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, बाबुल सुप्रियो जी, गिरीश बापट जी, महापौर प्रशांत जगताप जी, अनिल शिरोळे जी, श्री राजू गौबा जी, स्वाधीन क्षत्रिय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, खरं तर आपल्या पंतप्रधान महोदयांना मराठी नीट समजतं आणि बोलता पण येतं, पण आजचा कार्यक्रम हा पुण्यासहित देशातल्या 20 शहरांमध्ये थेट प्रक्षेपित होतोय, म्हणून मी देखील हिंदीत बोलणार आहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वेंकैया जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए पुणे नगरी को आपने चुना। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया जानती है कि दुनिया के स्मार्ट लोगों में पुणे के लोगों का सबसे ज़्यादा शुमार है। और इसलिए मैं पुणे की और महाराष्ट्र की तमाम जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 50 वर्षों से हम लोग हमेशा शहरीकरण को शाप मानकर चल रहे थे, और इसके कारण हमने जिस प्रकार से शहरों की दुर्दशा की, आज एक और महाराष्ट्र जैसे राज्य में गांवों से पलायन हुआ और शहरों में बड़े पैमाने पर हमको झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने कभी भी नियोजन नहीं किया। पर मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस शहरीकरण को चुनौती नहीं तो अवसर समझा, और आपने ये तय किया कि गांवों का तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, लेकिन साथ में शहरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसलिए स्मार्ट सिटी जैसी एक महत्वपूर्ण योजना आपने कार्यान्वित की। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये जो स्मार्ट सिटी की योजना है, इसकी मूलगामी आधारशिला 4 स्तंभों पर खड़ी है, जिसमें मैं ऐसा मानता हूं कि गुड एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, सेवाएं और व्यवस्थाएं, ये दोनों पारदर्शी और गतिमान होगी। चोरी और लॉसेस, इसको रोकने के कारण सेवाओं की कीमतें ये कम होगी, बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो इसमें दिखाई पड़ती है, इसकी जो एक इंक्लूसिव इसका कैरेक्टर है, समाज के सभी तबकों को, खासकर आम और गरीब आदमी को इस विकास की प्रक्रिया में जिस प्रकार से जगह मिल रही है और उसके जीवन में जो परिणाम हो रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि शहरों में जो बड़े लोग रहते हैं, जो अमीर रहते हैं, उन तक ही सेवाएं और सुविधाएं मुहैया होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये प्रोग्राम तैयार किया गया, आम आदमी को और गरीब आदमी को उसके जीवन में परिणामकारक इस प्रकार का विकास हो, इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जिस इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये इसकी चौथी मूलगामी आधारशिला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये केवल शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला कार्यक्रम नहीं है, तो ये एक प्रकार से पूरे अर्बन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाला, हमारे गरीबों को एक अच्छी जिंदगी देने वाला इस प्रकार का कार्यक्रम है। और इसलिए मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूं।
आपने भारत के 100 शहरों में महाराष्ट्र के 10 शहरों को चुना और पहले 20 शहरों में महाराष्ट्र के 2 शहरों को चुना। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया है कि जिस तर्ज पर आपने स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम हमको दिया है, उसी तर्ज पर हमारे बचे हुए 8 शहरों में भी हम लोग स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। और हमने उसकी शुरुआत कर दी है और हमें ये विश्वास है कि जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया में हमारा एक एक शहर आना शुरू होगा तो हम लोग देश के अन्य शहरों से आगे होंगे, क्योंकि उन शहरों में स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव्स ये हमने पहले से शुरू कर दिए होंगे। और इसलिए फिर वो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आईटी बैकबोन तैयार करना हो या अलग अलग प्रकार की जो कोई सुविधाएं हो, उसकी शुरुआत हमने की है। हमारी आपसे एक ही अपेक्षा है, आज दुनिया में आपने जो भारत की साख बनाई है, हम लगातार ये अनुभव करते हैं कि दुनिया हमको पैसा देने के लिए तैयार है। हमारे सारे शहरों का कार्यक्रम हमने हाथ में लिए, लोग कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन आज रोज कोई ना कोई देश हमारे पास आता है और कहता है कि आपकी स्मार्ट सिटी फाइनेंस करने के लिए हम तैयार है। और इसलिए आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि 2 शहर तो आपने पहले 20 में ले लिए, बचे हुए शहरों का काम हम हाथ में लेंगे। उस समय भारत सरकार ये जो मल्टीलैटरल फंडिंग जो अनेक देश हमको देने के लिए तैयार है, उसमें हमको मदद करे तो हम तेजी से आपका कार्यक्रम और तेजी से उसको पूरा करेंगे। मैं इस समय माननीय वेंकैया जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका मार्गदर्शन और मदद महाराष्ट्र को लगातार मिल रही है। और इसलिए मैं फिर एक बार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का जो सपना आपने देखा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या अमृत सिटी हो, महाराष्ट्र हमेशा आगे रहेगा, यही विश्वास मैं दिलाता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।